दो पिछले वीडियो में हमने समझा लेज़र हेयर रिडक्शन के प्रोसेस, उसके प्री केयर, उसके पोस्ट केयर, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप LHR के लिए राइट फिट हो कि नहीं। अगर आपको मन है लेज़र करवाने का, पर फिर भी आपको आइडियली साइंटिफिकली और डॉक्टर से पूछ के ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। लेट्स डाइव इनटू दैट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी। आई एम MD डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। आज हम बात करेंगे वेदर यू आर राइट फिट फॉर द लेज़र हेयर रिडक्शन और नॉट। तो हु इज द राइट फिट? तो आइडियली व्हाट वी से इज कि लेज़र हेयर रिडक्शन इज रिलेटिवली सेफ, कोई भी करवा सकता है। बट आफ्टर प्यूबर्टी हम LHR एडवाइस करते हैं, बिकॉज प्यूबर्टी पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो हेयर पैटर्न्स में चेंज। अगर आप उससे पहले लेज़र करवा रहे हो तो आफ्टर प्यूबर्टी फिर से हेयर रीग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आइडियली एनीवन हु इज अबव 15 ईयर ऑफ एज हम उसको एक्सेस दे देते हैं। अब दूसरा है कि दोज हु आर टायर्ड ऑफ वैक्सिंग या अपर लिप्स थ्रेडिंग से परेशान है, या वैक्सिंग करवाने के बाद उनको पिंपल निकल आते हैं, सो दोज पीपल हु वांट टू सेव देयर टाइम एंड मनी वो LHR करवा सकते हैं। बट LHR करवाने से पहले एक प्री रियलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट चला गया और फिर कभी वापस नहीं आएगा, बिकॉज वी आर फीमेल और ऑल्दो इन मेल एज वेल देर आर सर्टन हार्मोनल चेंजेस, देर आर स्ट्रेस लेवल्स, योर डाइट्स, योर एवरीथिंग इज मॉडिफाइंग और कंट्रोलिंग आवर बॉडी हार्मोन्स। सो दैट इज वाई हेयर रीग्रोथ भी एनी टाइम कैन अकर। अब दोज पीपल हु शुड स्टे अवे फ्रॉम लेज़र, किसको लेज़र नहीं करवाना चाहिए? फर्स्ट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, इफ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट और इन लैक्टेशन फेज, स्टे अवे फ्रॉम लेज़र। बिकॉज लेज़र ऐसी बात नहीं है कि मैंने एक सेशन करवा लिया और ठीक हो गया। इट नीड्स टू बी डन एटलीस्ट 5 to 6 times। सो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो और आपने 1-2 सेशन करवा लिया और उसके बाद आपको अच्छे बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए मनी वाइज और आपके टाइम एंड आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सेकंड इज, इफ यू हैव एक्टिव इन्फेक्शंस, कोई भी बॉडी के ऊपर स्किन इन्फेक्शन है, तो आपको उस टाइम पीरियड के दौरान लेज़र अवॉइड करना है। आप पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलके उसको ट्रीट करिए एंड देन यू कैन स्टार्ट लेज़र हेयर रिडक्शन। थर्ड थिंग, इफ़ यू हैव स्कारिंग टेंडेंसी और कीलॉइडल टेंडेंसी, तो अगर आपको इन फ्यूचर अगर कहीं पे बर्न्स हो जाता है तो वहाँ पे कीलॉइड हो सकता है। उसमें ना ही कोई डॉक्टर की गलती है या ना ही वो मशीन की गलती है। कीलॉइडल टेंडेंसी इंडिविजुअल की खुद की होती है और किसी को भी कभी भी कीलॉइड हो सकता है। शायद आपको पहले से ना भी पता हो, फिर भी आपको कीलॉइड हो सकता है। So these are certain conditions in which you should stay away from laser hair reduction. But to conclude, I would definitely say कि वो एकदम easy procedure है, एकदम safe procedure है। और जैसे बहुत सारे लोगों को मिथ्स होते हैं कि लेज़र करवाने से कैंसर तो नहीं हो जाएगा। No, it is not. तो safety profile and compliance profile is really good with laser hair reduction. एक बार अगर आपने करवा लिया तो शायद आपके जो 4-5 सेशन है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ग्रोथ विल बी मिनिमल एज एन आई वुड से कि कुछ लोगों को तो पूरी लाइफ टाइम कभी भी बाल नहीं आते हैं। तो कंसिडरिंग व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर डूइंग 5-6 सेशन इज वे बेटर देन गोइंग फॉर वैक्सिंग एवरी मंथ और एवरी 15 days. So hope this helps and hope this has cleared all your questions. If you still have any queries, you can comment in the comment box and I'll be very happy to help. See you in the next video with the most and immense important question, which is laser hair reduction permanent? See you in the next video. Bye.